क्या होगा अगर एक मिसाइल इतनी तेज हो कि उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाए और वो कुछ ही मिनटों में किसी भी देश को टारगेट कर सके? क्या होगा अगर ऐसी टेक्नोलॉजी एक ऐसे देश के पास हो जो ऑलरेडी अनप्रिडिक्टेबल और न्यूक्लियर आर्म्ड है? हाल ही में लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट्स, बढ़ती टेंशंस और ग्लोबल वार्निंग्स के बीच एक सवाल तेजी से उठ रहा है, क्या नॉर्थ कोरिया सच में वॉर की तैयारी कर रहा है? आज हम इस डेंजरस रियलिटी को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि ये थ्रेट कितना रियल है और दुनिया कितनी प्रिपेयर्ड है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू नेटिक्स अनकवर्ड, जहां हम दुनिया के सबसे इंटेंस, हिडन और डेंजरस जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स को डीप एनालिसिस के साथ समझते हैं। आज का वीडियो सिर्फ मिसाइल्स या टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे ग्रोइंग थ्रेट के बारे में है जो किसी भी समय ग्लोबल क्राइसिस में बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की जानकारी आपको पूरी सिचुएशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने पर मजबूर कर देगी। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, गेम चेंजर टेक्नोलॉजी। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल्स के टेस्ट्स करके दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि ये मिसाइल्स ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स से काफी अलग और ज्यादा डेंजरस होते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स साउंड की स्पीड से कई गुना तेज ट्रैवल करते हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये अपने रास्ते को मिड एयर में चेंज कर सकते हैं, जिससे इनका ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि ये टेक्नोलॉजी मॉडर्न वॉरफेयर में गेम चेंजर मानी जा रही है, और जब ऐसी कैपेबिलिटी एक ऑलरेडी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के पास हो तो ग्लोबल टेंशन का बढ़ना स्वाभाविक है। मिसाइल कैपेबिलिटी। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम ने पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से प्रोग्रेस किया है और अब उसके पास शॉर्ट रेंज से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तक मौजूद हैं, जो हजारों किलोमीटर्स दूर तक टारगेट हिट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अपने नेबरिंग कंट्रीज तक सीमित नहीं है, बल्कि थियोरेटिकली लॉन्ग डिस्टेंस टारगेट्स को भी स्ट्राइक कर सकता है, जिससे उसकी मिलिट्री रीच पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है, और यही चीज दुनिया के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। थ्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स, डायरेक्ट चैलेंज। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए नॉर्थ कोरिया का मिसाइल प्रोग्राम एक डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, क्योंकि आईसीबीएम्स की कैपेबिलिटी का मतलब है कि नॉर्थ कोरिया थियोरेटिकली यूएस मेनलैंड तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि यूएस लगातार मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहा है और रीजन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के सामने ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम्स की इफेक्टिवनेस पर सवाल उठने लगे हैं, जिससे सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। थ्रेट टू जापान, इमीडिएट डेंजर। जापान नॉर्थ कोरिया के सबसे इमीडिएट थ्रेट जोन्स में से एक है, क्योंकि कई बार नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स जापान के ऊपर से गुजर चुके हैं, जिससे वहां पैनिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स काफी बढ़ गए हैं। जापान ने अपनी डिफेंस पॉलिसीज को स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया है और मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाई है, लेकिन प्रॉक्सिमिटी के कारण जापान हमेशा फर्स्ट टारगेट बन सकता है, जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को और भी सेंसिटिव बना देता है। न्यूक्लियर एस्केलेशन का रिस्क। नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, और यही फैक्टर इस पूरे सिचुएशन को सबसे ज्यादा डेंजरस बनाता है, क्योंकि अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर वेपन्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है तो उसका इम्पैक्ट कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। जब हम हिरोशिमा एंड नागासाकी बॉम्बिंग्स को याद करते हैं तो हमें न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन का अंदाजा लगता है, लेकिन आज के वेपन्स उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल हैं, और अगर एस्केलेशन हुआ तो ये सिर्फ रीजनल इशू नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल डिजास्टर बन सकता है। एशिया में राइजिंग टेंशन, डोमिनो इफेक्ट। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट्स का असर पूरे एशिया रीजन पर पड़ रहा है, जहां साउथ कोरिया, जापान और चाइना जैसे देश हाई अलर्ट पर हैं। साउथ कोरिया अपनी डिफेंस रेडीनेस बढ़ा रहा है, जापान अपनी पॉलिसीज बदल रहा है और चाइना सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पूरे रीजन में अनसर्टेनिटी और टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, जो किसी भी समय बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है। स्ट्रैटेजी या प्रिपरेशन फॉर वॉर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सब सिर्फ स्ट्रैटेजी है या सच में वॉर की तैयारी, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मिसाइल टेस्ट्स एक तरफ पावर शो हैं और दूसरी तरफ प्रिपेयर्डनेस का संकेत भी देते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अपनी कैपेबिलिटीज को लगातार अपग्रेड कर रहा है ताकि किसी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में वो पीछे न रहे, और यही डुअल स्ट्रैटेजी सिचुएशन को अनप्रेडिक्टेबल बनाती है। वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है?
अगर सिचुएशन एस्केलेट हो जाती है तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है, जहां नॉर्थ कोरिया मिसाइल लॉन्च करता है, उसके जवाब में यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज मिलिट्री एक्शन लेते हैं और देखते ही देखते कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वॉर में बदल सकता है। इस सिनारियो में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होने का रिस्क सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि एक बार एस्केलेशन शुरू होने के बाद उसे रोकना बेहद मुश्किल हो सकता है और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। रियलिटी चेक। रियलिटी ये है कि थ्रेट बिल्कुल रियल है, लेकिन फुल स्केल वॉर अभी भी अनसर्टेन है, क्योंकि वॉर का मतलब सभी इन्वॉल्व्ड कंट्रीज के लिए भारी नुकसान होगा। नॉर्थ कोरिया अग्रेसिव जरूर है, लेकिन पूरी तरह इरेशनल नहीं है, इसलिए ये ज्यादा पॉसिबल है कि वो अपनी पावर दिखाकर डिटरेंस बनाए रखना चाहता है, लेकिन फिर भी रिस्क पूरी तरह खत्म नहीं होता, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। अगर पूरे सिनारियो को समझें तो नॉर्थ कोरिया का मिसाइल प्रोग्राम और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक सीरियस चैलेंज बन चुका है, और यूनाइटेड स्टेट्स और जापान जैसे देशों के लिए ये एक डायरेक्ट थ्रेट है। न्यूक्लियर एस्केलेशन का रिस्क इस सिचुएशन को और भी डेंजरस बनाता है, और यही कारण है कि पूरी दुनिया इस पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़े डिजास्टर में बदल सकती है। अगर आपको ये डीप और डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है नॉर्थ कोरिया सच में वॉर की तैयारी कर रहा है या ये सिर्फ पावर शो है। ऐसे ही पावरफुल जियोपॉलिटिक्स कंटेंट के लिए नैतिक्स अनकवर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।